तारीख थी 19 दिसंबर और साल था 2020। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में टेस्ट मैच चल रहा था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। होता क्या है, भारत पहली पारी में बनाता है 244 रन, ऑस्ट्रेलिया 191 पे ऑल आउट। अब भारत को 53 रन की लीड मिली थी, लेकिन ये पिंक बॉल था, डे नाइट टेस्ट मैच था। भारत की तीसरी पारी में कांड हो जाता है। 36 रन पर पूरी टीम सिमट जाती है। फिर से सुन लीजिए, 36 रन पर पूरी टीम सिमट जाती है। टेस्ट मैच में इंडिया का लोएस्ट स्कोर और शर्मनाक प्रदर्शन। भारत पहला मैच हार जाता है 8 विकेट से। इसके बाद कप्तान विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी अनुष्का प्रेग्नेंट थी और वामिका का जन्म होने वाला था। अब बीसीसीआई के सामने चुनौती थी, टीम इंडिया के मैनेजमेंट के सामने चुनौती थी, कप्तान किसे बनाए, क्योंकि रोहित शर्मा आईपीएल की चोट की वजह से बाहर चल रहे थे और पूरी टीम युवाओं से भरी थी। हनुमा विहारी थे, शार्दुल ठाकुर थे, वॉशिंगटन सुंदर थे, ऋषभ पंत थे, शुभमन गिल थे, तमाम तरह के खिलाड़ी। लेकिन कप्तान किसे बनाया जाए, तब फैसला हुआ अजिंक्य रहाणे होंगे टीम के कप्तान। ठीक है, अब नया कप्तान, और नए कप्तान ने ड्रेसिंग रूम में जाते ही नया जोश भर दिया। वो नया जोश किस मंत्र से अजिंक्य रहाणे ने फूंका, उसके बारे में आगे बात होगी। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि पहला टेस्ट हारने के बाद अगले टेस्ट में हुआ क्या। दूसरे टेस्ट में भारत ने गजब कर दिया, मेलबर्न के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। यानी पहला टेस्ट 8 विकेट से हारे और दूसरे में मेजबानों को, कंगारुओं को 8 विकेट से हरा दिया। तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। अब बारी आई चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की। 4 टेस्ट मैच की यह सीरीज थी। रोहित शर्मा चोट से वापसी कर चुके तो उनको उप कप्तान बनाया गया। जानते, 32 साल से उस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया कभी हारा नहीं था, लेकिन रहाणे की कप्तानी में शायद ईश्वर ने इतिहास रचना ही लिखा था। भारत 3 विकेट से वो टेस्ट मैच जीत जाता है। ऋषभ पंत उस महान जीत के नायक बनते हैं, लेकिन पूरी दुनिया अजिंक्य रहाणे की कप्तानी की कायल हो जाती है। और अब मैं बताता हूं कि ड्रेसिंग रूम में अजिंक्य रहाणे ने ऐसा क्या कहा था जिसने पूरा माहौल बदल दिया और टीम इंडिया की यंग ब्रिगेड को ऐतिहासिक जीत के लिए कूच करने का ऐलान करने पर मजबूर कर दिया। जानते हैं, अजिंक्य रहाणे ड्रेसिंग रूम में गए, उन्होंने कहा आज के बाद कोई बात नहीं करेगा कि हम 36 रन पर ऑल आउट हुए थे। भूल जाओ, एक टेस्ट था, खराब दिन था, भूल जाओ। अब ये सोचो 3 मैचों की सीरीज है और हमें इसमें लीड बनानी है, हमें 2 मैच जीतने हैं। और देखिए यही हुआ। अजिंक्य रहाणे ने इस ऐतिहासिक जीत के बाद कहा कि मुझे कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, जिसमें रोहित शर्मा खुद और रविचंद्रन अश्विन, इनका नाम था। इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी कामयाबी में इनकी भी हिस्सेदारी है। अब मैं आपको अजिंक्य रहाणे की एक और कहानी सुनाता हूं। यह सितंबर 2022 की बात है। दिलीप ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था वेस्ट जोन और साउथ जोन के बीच। तो वेस्ट जोन की कप्तानी कर रहे थे अजिंक्य रहाणे। अब उनकी टीम में यशस्वी जायसवाल भी थे। शानदार दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल ने मारा था और जीत के मुहाने पर अपनी टीम यानी वेस्ट जोन को खड़ा कर दिया। लेकिन फील्डिंग के दौरान जब वेस्ट जोन की टीम फील्डिंग कर रही थी तो यशस्वी जायसवाल और साउथ जोन के बैटर रवि तेजा के बीच तू मैं होने लगी। रवि तेजा ने कुछ तो पहले नजरअंदाज किया, फिर उन्होंने देखा कि यशस्वी जायसवाल कुछ ज्यादा ही रिमार्क पास कर रहे हैं, एक लाइन है उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो रवि तेजा सीधे गए अजिंक्य रहाणे के पास। उन्होंने कहा कि आपका ये खिलाड़ी बदतमीजी कर रहा है और मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन बार बार मुझे छेड़ रहा है। अजिंक्य रहाणे ने पहले स्थिति समझी और जब उन्होंने पाया कि यशस्वी जायसवाल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा फैसला अजिंक्य रहाणे ने किया कि अंपायर के भी होश उड़ गए। अजिंक्य रहाणे ने अपने ही चैंपियन खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को कहा गेट आउट फ्रॉम द ग्राउंड। यशस्वी जायसवाल सुनकर अवाक, अरे ये क्या अजिंक्य रहाणे मुझसे कह रहे हैं, मेरा कप्तान मुझसे क्या कह रहा है, मैंने तो टीम को जिताया है। अजिंक्य रहाणे ने कहा तुम मुझे ग्राउंड पर नहीं चाहिए, फौरन ग्राउंड खाली करो और जाके डगआउट में बैठो, तुम्हारी बदतमीजी अब मुझसे सही नहीं जा रही है। सोचिए, एक खिलाड़ी अपनी ही टीम के खिलाड़ी को निकाल देता है। क्यों? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी धज्जियां उड़ाते हैं यशस्वी जायसवाल। अब मैंने आपको 2 कहानी सुनाई, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 वाली और ये दिलीप ट्रॉफी का फाइनल वेस्ट जोन वर्सेस साउथ जोन। इन दोनों कहानियों से हमें एक ही चीज पता चलती है, अजिंक्य रहाणे एक बॉर्न लीडर, बॉर्न कैप्टन है। अब मैं अजिंक्य रहाणे की कहानी क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट को। टेस्ट क्रिकेट की कैप 278 जो उनकी पहचान है, उसके साथ साइन ऑफ का ऐलान कर दिया है अजिंक्य रहाणे ने।
अजिंक्य रहाणे ये ऐलान करने के लिए सोशल मीडिया पर अपने ऑफिशियल पेज पर खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं और ये कहते कहते अजिंक्य रहाणे रोने लगे। मैं आपको 4-5 सेकंड का उनके रोने का वीडियो दिखाता हूं और अजिंक्य रहाणे की ये जो टीम है जो उनका सोशल मीडिया संभालती है, भैया उनसे रिक्वेस्ट है कॉपीराइट मत मार देना, आप ही के लिए दिखा रहा हूं। And that was in your hearts. और देखिए कितनी शानदार बात अपने मतलब एक्टिव प्लेयर के जो बैच से अपने आखिरी मैसेज में, क्योंकि अब तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट लेने से पहले जो उनका मैसेज है वो एक्टिव प्लेयर के तौर पर, इंटरनेशनल एक्टिव प्लेयर के तौर पर उनका आखिरी मैसेज था। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम कई जगह हारे, हमारी टीम भी हारी, हम कई बार फेल भी हुए, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां मैं कभी नहीं हारा, वो है आपके दिल में। और जिंक्स मिस्टर अजिंक्य रहाणे, आप एकदम सही हैं, आप भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों पर राज करते रहेंगे। कई लोग तो आपको द थर्ड वॉल भी कहते हैं, यानी भारतीय क्रिकेट में बल्लेबाजी के तौर पर जो आपका योगदान है वो प्रशंसनीय है। और एक चीज और बता दूं, इसी आईपीएल के सीजन में जब आप केकेआर की कप्तानी कर रहे थे और आपकी टीम लगातार 6 मैच हार गई, तो मैं अपने कुछ साथियों के साथ बातें करता था जो क्रिकेट के नामी जर्नलिस्ट हैं, नामी स्पोर्ट्स एंकर है, तो उनसे जब मैं बात करता था तो हम दोनों की एक सहमति बनती थी एक बात पर कि केकेआर टीम तो खराब है, कप्तान हिट है। कहने का मतलब अजिंक्य रहाणे कैप्टन मटेरियल हैं, उनकी बल्लेबाजी किसी को पसंद ना आए उनका इशू है भाई, पसंद भी रिलेटिव होती है, किसी को कुछ पसंद आता है किसी को कुछ, लेकिन अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर बहुत कम लोग डाउट करते हैं। वो एक लीडर है, कप्तान है, इसमें कोई शक नहीं, और आईपीएल में वो अपनी सेवाएं देते रहेंगे और एक कप्तान के तौर पर उनका जितना इस्तेमाल किया जाए उतना ही फ्रेंचाइज के लिए फायदेमंद रहेगा। अब जरा 38 साल और 54 दिन के अजिंक्य रहाणे के क्रिकेट करियर की बात कर ली जाए। उन्होंने 85 टेस्ट मैच खेले हैं और उनके बल्ले से रन आए हैं 5077। उनका हाईएस्ट स्कोर टेस्ट में 188 का है, बल्लेबाजी का औसत 38.46 का है। टेस्ट मैचों में अजिंक्य रहाणे 12 शतक बना चुके हैं और 26 अर्धशतक। वहीं उनके वनडे करियर की बात करें तो अजिंक्य रहाणे ने कुल मिलाकर 90 वनडे खेले हैं। इन 90 वनडे में 87 बार उनकी बैटिंग आई है और उनके बल्ले से कुल रन निकले हैं 2962। उनका हाईएस्ट स्कोर 111 का है और बल्लेबाजी औसत 35.26 का है, यानी टेस्ट में 40 बेलो हैं लेकिन ओडीआई में 35 प्लस है। और अजिंक्य रहाणे ने 3 बार शतक मारा है, 24 बार ओडीआई में 50 लगाया है। टी20 में अजिंक्य रहाणे के करियर की बात करें तो 20 मुकाबले खेले हैं, हर 20 मुकाबलों में उनकी बैटिंग आई है, कुल 375 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर 61 है, बैटिंग एवरेज 20.83 का है। जबकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे ने 205 मैचों में 14,209 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर उनका 265 का है और बल्लेबाजी एवरेज 44.95 का है। अजिंक्य रहाणे का यह बल्लेबाजी औसत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, असाधारण नहीं है, लेकिन ये खिलाड़ी असाधारण था, इनकी कमी खलती थी। ये और पुजारा मिडिल ऑर्डर में होते थे तो लगता था संभाल लेंगे यार, चाहे पैट कमिंस हो, हेजलवुड हो, मिचेल स्टार्क हो, कोई भी हो, ये संभाल लेंगे। और कई मौकों पर यही हुआ है। भारत की ये जो मिनी वॉल थी ना, ये दो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, बहुत सेवाएं दी हैं इन्होंने भारतीय क्रिकेट को। और इसीलिए जब ये रिटायरमेंट ले रहे हैं तो क्रिकेट फैन थोड़े से इमोशनल हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा कप्तान अब मैदान पर नहीं दिखेगा इंटरनेशनल मैचों में भारत की तरफ से खेलते हुए। आपकी भी अजिंक्य रहाणे से जुड़ी कोई यादें हैं, कमेंट बॉक्स में उनका जिक्र करिए। अजिंक्य रहाणे आपको कितने पसंद है? अगर उनकी कोई एक बैटिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है जो आपको नापसंद हो, उसका भी जिक्र करिए। अजिंक्य रहाणे से जुड़ी आपकी जो भी मेमोरीज हो कमेंट जरूर करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अपना प्यार देते रहिए।